की शुरुआत कब हुई? 1929 1929 में शुरू हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक क्या है? गिरावट आई। भाई किसमें? देखो उत्पादन में कमी आई, रोजगार में कमी आई, रोजगार में कमी आई और आय में कमी हो गई। भैया रोजगार नहीं होगा तो आय भी घटेगी, व्यापार भी घटेगा, सब कुछ चीजें घटेगी ना, क्योंकि एक दूसरे से सबका मेल जोल है ना, एक दूसरे में सबका क्या है? मेल जोल है। देखो जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझे वो हमदर्द कैसा, है ना। तो इन सब का दर्द, उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार, हमदर्द है ना। हमदर्द कैसा भाई? 1929 में ये शुरू हो चुकी थी और इससे क्या हुआ? देखो सब में भयानक गिरावट दर्ज की गई। इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था। भाई ये महामंदी आई थी, सब देश में इस महामंदी का असर एक जैसा नहीं था, लेकिन आम तौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेतीहर उत्पादों की कीमतों में ज्यादा भारी और ज्यादा समय तक कमी बनी रही। इस महामंदी के कारण कई कारण थे। क्या थे? देखो पहले ही देख चुके हैं हम क्या कि युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर थी। जो युद्ध के समय अर्थव्यवस्था थी वो कितनी कमजोर थी, और पहला यह कारण था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी रही। क्या बनी रही कृषि क्षेत्र में? भाई कृषि का जो क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी रही थी। कृषि उत्पादनों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और भी खराब हो चुकी थी। कीमतें गिरी और किसान की आय घटने लगी। जब कीमत गिरी तो किसान की आय भी घटेगी और आमदनी बढ़ने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज्यादा माल पैदा करके वे अपनी आय स्तर को बनाए रख सकते थे। फलस्वरूप क्या हुआ? बाजार गए हैं ना आप? झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, है ना। झुमका खरीदो बरेली के बाजार से, और गिरता है बरेली के बाजार में। खरीदा वहीं से तो गिरा भी वहीं है ना। कोई चीज जहां से खरीदी जाएगी, वक्त लिया है तो धमाका भी जोरदार ही करेंगे। बाजार में कृषि उत्पादों की आमद और भी बढ़ गई। जाहिर है कि कीमतें और नीचे चली गई। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। दूसरा कारण 1920 के दशक में मध्य में बहुत सारे लोगों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। भाई अमेरिका कर्ज दे रहा था और उनसे कर्ज लेके क्या है? अपनी जरूरतों को पूरा किया। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमी के होश उड़ गए। क्यों उड़ गए भाई होश? 1928 के पहले 6 माह तक, 1928 से पहले 1920 6 माह पहले के 6 मंथ विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था। कितना था? $1 अरब। और साल भर के भीतर यह कर्जा घटकर केवल चौथाई रह गया। जो देश अमेरिका कर्जे पर सबसे ज्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ। भले ही सब देशों में से एक जैसा प्रभाव ना पड़ा हो, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर असर जरूर पड़ा। यूरोप में कई बड़े बैंक क्या हो गए? धराशायी हो गए यूरोप में। अब देखो आपको लगता है आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं ना,
पता ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, जानकारी पूछे कहाँ से मिलेगी, ठीक है ना। कि बैंक भी आपके पैसा लेके जो है भाग सकते हैं, है ना। बैंक वाले भी कैसे, अब देखो यहाँ पे जो था क्या था, यूरोप। यूरोप में देखो क्या हुआ, यूरोप में कई बैंक धराशायी हो गए, ठीक है। कई देशों में मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई, ठीक है ना। मुद्रा की कीमत, पैसे की कीमत कई तरह गिर गई। एक झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया। इस झटके से, जो झटका 440 वोल्ट का मिला ना, इस झटके से तो ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया। लेकिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि एवं कच्चे मालों की कीमतें तेजी से लुढ़कने लगी। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। इस फैसले ने तो विश्व व्यापार की कमर ही तोड़ दी। औद्योगिक देशों में भी क्या हुआ, मंदी का सबसे बुरा अमेरिका को ही झेलना पड़ा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जे देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। देखो क्या कर दिया, जो घरेलू कर्जे देना बंद कर दिया, जो ये लोन बांट रहे थे ना, इन्होंने बंद कर दिया। जो कर्ज दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेजी से कर दी गई, उनकी वसूली तेजी कर दी गई। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप हो गया, आमदनी में गिरावट आने लगी। पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्ज चुकाने में नाकामयाब हो गए, कर्ज नहीं चुका पाए, जिसके चलते उनके मकान, कार और सारी जरूरतें की चीजें कुर्क कर ली गई। भाई मकान, देखो क्या था, मकान बनाया लेकर, किस पर, लोन लेकर, ठीक। और गाड़ी बनाई लोन लेकर, ठीक है। और सारी जरूरत की चीजें सब कुछ ईएमआई पर, ठीक। अब जब कर्ज देना बंद कर दिया बैंकों ने, तो अब और यहाँ पर सब मामला चौपट था, तो ये क्या कर लिया गया, इनकी कुर्की कर ली गई, कुर्क कर लिया गया, ठीक है। कुर्क कर लिया गया सब चीजों को। 20 के दशक में जो उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी, वह धूल के गुब्बारे की तरह रातों रात काफूर हो गई। क्या हो गई, उड़ गई। बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। अब बेरोजगारी बढ़ गई, ठीक है ना। बेरोजगारी बढ़ गई तो लोग काम की तलाश में कहाँ जाने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। और हालातों से हारने वाला मत समझना इन मजदूरों को। आज हवा इनकी है, कल तूफान इनका भी होगा, है ना। नहीं, रातों रात तख्ता पलट हो गया एकदम, बेरोजगारी बढ़ती चली गई और लोग काम की तलाश में, ये तो शुरू से ही आ रहे हैं ना, लोग काम की तलाश में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में क्या करते रहे, यात्रा करते रहे। आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धराशायी हो गई। जो बैंकिंग व्यवस्था थी, सारी बैंकिंग व्यवस्था वो भी धराशायी हो गई। निवेश से अपेक्षित लाभ ना पा सकने, कर्जे वसूल ना कर पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी ना लौटा पाने के कारण हजारों बैंक क्या हो गए, दिवालिया हो गए। देखो बैंक भी दिवालिया होता है, ठीक है ना, इसलिए आपका बैंक भी सुरक्षित नहीं है पैसा। आपको लगता है ना ऐसा कि बैंक में आपका पैसा सुरक्षित है, ठीक है, तो बैंक भी क्या हो गए, देखो अब दिवालिया हो गए, ठीक, कंगाल हो गए बैंक भी। बैंक वालों ने हाथ खड़ा कर दिया, भैया वो जो है हमारे पास कुछ नहीं है। इस परिघटना से जुड़े आंकड़े शक में डाल देने वाले हैं। 1933 में 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो चुके थे, 1933 तक, समझ रहे हो, जिसमें आप करोड़ों लाखों की एफडी और ये और सब फलाना है बैंक में, हाय मेरा बैंक में, हाय मेरा बैंक में। तो 1933 तक 4000 से ज्यादा, कितने से ज्यादा,
4,000 से ज्यादा बंद हो गए बैंक, ठप, बंद। और 1929 से लेकर 1932 के बीच में तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो गई। इतनी बड़ी खतरनाक महामंदी थी। यद्यपि 1935 तक ज्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के लिए संकेत दिखाई देने लग गए, लेकिन समाजों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीतिक तथा लोगों के दिलो दिमाग में उसकी जो छाप पड़ी वह जल्दी ही मिटने वाली नहीं थी। भाई लोगों के इस चीज से जो है ना, लोगों के दिमाग में जो एकदम छाप पड़ी वो तो मिटने वाली नहीं थी, ठीक है ना। अब भारत और महामंदी, इस महामंदी की जो है ना, भारत महामंदी, कितना बुरा मंजर रहा होगा, है ना। महामंदी से भारत का क्या असर, भारत पर क्या असर पड़ा, ठीक। अब भारत की बात कर लेते हैं हम, इस महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा। तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं हम। कैसे समझ सकते हैं कि देखो, किस्मत और मेहनत में एक फर्क होता है। किस्मत और मेहनत में एक फर्क होता है। क्या है वो? कि किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है। किस्मत सिर्फ क्या है? वो दिलाती है जो सिर्फ लिखा होता है। और मेहनत, मेहनत आपको वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता, है ना। लिखा भी नहीं जा सकता, मेहनत आपको वो दिला सकती है। भारत से महामंदी, भारत महामंदी को क्या फर्क पड़ो, यही हम समझेंगे अब, ठीक है। 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कपकपाहट बाकी हिस्सों तक भी पहुंची थी, ठीक है। और उसने क्या किया? दुनिया भर में लोगों की जिंदगी, अर्थव्यवस्थाएं और समाज के जो समाज प्रभावित हो उठते थे। जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं, जैसा कि हमने अभी जाना है, नहीं जाना है। औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। क्या किया? महामंदी ने क्या किया? भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच तक देश के आयात और निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। और जब आधे रह गए थे, क्या रह गए थे? आयात और निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। और नीचे गिरना एक्सीडेंट होता है। नीचे गिरना क्या होता है? एक्सीडेंट होता है। लेकिन नीचे पड़े ही रहना या उठना मत, ये तो आपकी चॉइस होती है। भाई एक्सीडेंट हो गया और नीचे ही पड़े हैं, उठ नहीं रहे, तो वो तो आपकी चॉइस है ना। भाई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अब उठ जाओ और उठकर फिर चल पड़ो, है ना। नहीं, तो लगभग आधे रह गए थे। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गई, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत गिरी तो यहाँ भी चीजें क्या हो गई? नीचे आ गई। 1928 से लेकर 1934 के बीच, 1928 से लेकर 1934, 1928 टू 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। गेहूं की कीमत 50% गिर गई। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादक कीमतें तेजी से नीचे गिर रही, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। भाई कीमतें तो देखो नीचे गिर रही, लेकिन सरकार ने जो लगान लगा रखा था, लगान पर जो लगान वसूल कर रही थी, उसमें छूट देने से साफ इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए क्या है? उपज पैदा करते थे। विश्व बाजार के लिए क्या करते थे? उपज पैदा करते थे। बंगाल में जूट उत्पादन, बंगाल गए हैं आप? बंगाल का देखो क्या है? काला जादू, बंगाल का जादूगर है। बंगाल में काला जादू किया जाता है, ऐसा जो है वो है।
उड़ती उड़ती खबरें हैं, जनश्रुति आए हैं।